अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए निर्णय जो लेती है सरकार, हाँ? क्या हुआ सर, निर्णय कैसे लिए जाते हैं? सरकार जो निर्णय लेते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? सरकार का कोई भी बड़ा निर्णय एक व्यक्ति नहीं लेता है, इस सब बात आप लोगों को पता है। मान लीजिए कोई एक बड़ा मंत्री है, तो अकेला निर्णय कैसे लेगा वो? कौन राज्य में उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, कौन राज्य में उसका विरोध होगा, ये कैसे अकेला डिसाइड करेगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होती है, सब मिलकर जो है, जैसे उसका मंत्रिमंडल है, सब मिलकर उस विषय पर चर्चा करती है, पूर्ण व्याख्या के तहत तब उसको जो है जनता के ऊपर लागू करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सरकार का कोई भी बड़ा निर्णय एक व्यक्ति नहीं लेता है, ये बात आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक बड़ा डैम का निर्माण करेगा, यानी कोई मान लीजिए एक बड़ा डैम, मतलब समझते हैं, जहाँ पानी स्टोर करके रखा जाता है, उसी को फाटक के थ्रू जो खोला जाता है उसी को डैम बोला जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए डैम बनाएगा, बड़ा वाला डैम बनाएगा, छोटा मोटा नहीं, तो वो अकेला कैसे वो डिसाइड कर पाएगा क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्या उसका नकारात्मक हो सकता है, क्या सकारात्मक तो हो सकता है? समझ में आएगा? नहीं ना आएगा, अकेला नहीं लेती है। अब मान लीजिए नीति का कोई नियम बनाएगा, नीति बनाएगा, तो वो अकेला कैसे लागू कर जानेगा कैसे क्या होगा? उसके बाद जो है यह कानून बनाएगा, कोई भी चीज बनाएगा तो अकेला वो डिसाइड एक व्यक्ति नहीं करता है। अब ध्यान दीजिएगा, निर्णय की प्रक्रिया जो है 3 बड़े चरणों में लिया जाता है। कितना बड़े चरणों में? 3 बड़े। पहला का नाम क्या है? राजनीतिक नेतृत्व, और दूसरा का नाम क्या है? कैबिनेट और मंत्रालय, और तीसरा का नाम है प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, अब राजनीतिक नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री, बड़े यानी जो बड़े मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दिशा तय करती है और कौन सा बड़ा कार्य कहा गया करती है कि कौन सा बड़ा कार्य करना है, यानी सोच विचार करता है। बड़ा यानी बड़ा मंत्री जो होता है ना, करना है, हाँ करना, मतलब कि बड़ा मंत्री जो होता है ना, वही डिसाइड करता है कि क्या करना है, वो सिर्फ नक्शा तैयार करता है कि कैसे कैसे क्या करना है। अब दूसरा देखिए कैबिनेट और मंत्रालय। कैबिनेट आप लोग को बता दें, कैबिनेट में जो है उस बड़ा मंत्री के अंदर जितना भी मंत्री आता है छोटा मोटा, चाहे शिक्षा विभाग से हो या जो स्वास्थ्य विभाग से हो या कृषि विभाग से हो, कोई भी विभाग से हो, वह सब जो है कैबिनेट मंत्रालय में ही आता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री और उसके साथ प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ मिलकर निर्णय लेती है। हम अभी क्या बताए थे, वही बताए थे ना। प्रधानमंत्री क्या करती है, अपने जितना भी उसका मंत्री होता है सब बैठकर क्या करती है, निर्णय लेती है। अब देख लीजिए अलग अलग मंत्रालय, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय हो गया, सब विभाग अलग है। कृषि विभाग अलग है, यानी खाद्य पदार्थ का कोई भी काम हो, चाहे राशन हो या बीज हो या मकई हो, कोई चीज हो गया, कृषि का काम हो गया ना, वो उसका विभाग अलग है। अब स्वास्थ्य विभाग, मान लीजिए हॉस्पिटल वगैरह हो गया, ये सब काम कौन सा मेंटेनेंस करती है? स्वास्थ्य विभाग तक इसका जो है मेंटेनेंस करती है। उसके बाद जो है शिक्षा मंत्रालय। अब पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई भी मैटर है, कैसे एग्जाम लेना है, क्या करना है, कैसे कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, ये सब जो है टोटल शिक्षा विभाग तय करता है। समझ में आ गया ना? सभी को अलग अलग मंत्री के तहत उसको बनाया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब मंत्री जो है उस निर्णय को लागू करने की योजना बनाते हैं। समझ में आ गया ना? उसी मान लीजिए कोई एक नियम आएगा, मान लीजिए कि एक कृषि विभाग में नियम आएगा कि अब जो है ज्यादातर यूरिया का खाद बीज का प्रयोग नहीं करना है। मान लीजिए ऐसा नियम आ गया, उसको लागू कौन करवाएगा? डायरेक्ट प्रधानमंत्री आकर आपको नहीं बोलेगा कि रे बाबू तुम आज से खाद बीज मत अति करना, यूज करना। उसको क्या करेगा, कृषि मंत्रालय के थ्रू आप लोग को जो है सूचना मिलेगा, तब आप लोग जो है वो सब काम नहीं करना। समझ में आ गया ना? उसका रूल को फॉलो करना है। समझ में आ गया ना? अब प्रशासनिक अधिकारी मतलब क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी मतलब होता है IAS, IPS, IFS जैसे अधिकारी उस योजना को पूर्णतः क्या करते हैं, जमीन स्तर से जो है उसको लागू करवाती है। समझ में आ गया ना? अब मान लीजिए कि वो हमें तो पता चल गया कि ज्यादा खाद भी यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। अब जनता सब मानिए नहीं रहा है, कर रहा है, कितनों समझाने के बाद फिर भी कर रहा है, तो हम क्या करें?
तब जो है वही पुलिस अधिकारी सब डंडा लेके आएगा, मार उड़ के तब मैटर को क्या कर देगा, शांत कर देगा। ये जमीन स्तर पे यानी कानून लागू करने में प्रशासनिक अधिकारी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ समझ में आ गया ना। सरकारी, देखिए सरकारी फाइलों और रिपोर्ट के आधार पर सरकारों को भी सलाह देती है। वो जो है रिपोर्ट तय करती है कि कौन राज्य में कितना यूज हुआ, कौन कितना खाद बीज का प्रयोग हुआ। शिक्षा विभाग में ही ले लीजिए, कहाँ पर जो है परीक्षा समय पर लिया गया, कितना विद्यार्थी का छूट गया, ये सब शिक्षा विभाग तय करती है, फाइल रखती है। लेकिन ये सब फाइल को जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है सरकार को बताती है, ताकि सरकार अपना निर्णय अच्छा से ले सके। अब बताइए आप लोग को, ये जो बताएं अभी छोटा सा 10% भाग है। ये चौथा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस 9th क्लास का, ये 10% भाग है। अभी 90% बताना और बाकी इस चैप्टर में बड़ा बड़ा। क्या अभी जो आपको बताया निर्णय लेने की प्रक्रिया 3 बड़े चरण, क्या आपको किसी में दिक्कत है? कोई सा भी, किसी में भी? और जो है निर्णय कैसी लेती है, तो ये भी बताएं आप लोग को कैसे निर्णय लेती है। समझ में आ गया ना। हमें तो पता है सरकार का 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका